जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री माघ मास महात्म अध्याय 21 आरंभ। लोमश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किया, जिसके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण भी दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान पुण्य करने वाला मनुष्य था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो कि बहुत ही मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह अपने भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आ पहुंचा और वहीं उनके साथ ही माघ के पुण्य महीने में उनके साथ 3 दिन तक स्नान करने मात्र से वह पूर्ण रूप से निष्पाप हो गया और इस प्रकार शुद्ध होकर वह अपने घर को चला गया। वह ब्राह्मण और यह राजा दोनों ही एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए थे। मैंने इन दोनों को ही बराबर रूप से इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों एक ही समान थे। ऐसा देखकर माघ मास के स्नान के महात्म के लिए भला और क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग के सुख को भोगकर एक बार पुनः फिर भी जन्म ले सकता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण के फेर से ही मुक्त हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम के स्पर्श की हवा के आपको छू जाने मात्र से ही आपके बहुत से दुखों और कष्टों का निवारण स्वतः ही हो जाता है। इससे अधिक और क्या कहें। इसके अलावा किसी भी तीर्थ पर किए गए पाप कर्म का यदि प्रायश्चित करना हो या उससे मुक्ति पानी हो तो माघ मास में प्रयाग में स्नान करने मात्र से वह पाप नष्ट हो जाता है। अब मैं तुम्हें पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को ये कन्याएं और साथ ही साथ तुम्हारा पुत्र भी मन लगाकर सुने, उससे इन्हें इनकी पूर्व स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूती नाम का एक बड़ा ही गंभीर और वेदों में पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने एक पिशाच को उसकी उस योनि से निर्मुक्त किया था। वेद निधि को यह सब सुनकर बड़ी ही जिज्ञासा जाग उठी और उन्होंने तुरंत ही पूछा कि वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और उसने किस पिशाच को निर्मुक्त किया था। कृपा करके आप हमें विस्तार पूर्वक यह कथा सुनाइए। तब लोमश ऋषि ने कहा कि किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से तो वहां पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वह वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह पर धर्मात्मा देवदूती रहा करते थे। उनके पिता का नाम सुमित्र था और वे माता लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुए थे। वह सदैव ही अपनी आत्मा को स्थिर रखते। ग्रीष्म काल में वे अपने नेत्रों को सूर्य की ओर रखते। वर्षा ऋतु के समय वे खुले स्थान पर तपस्या करते थे। हेमंत ऋतु में वे सारस्वत सरोवर में बैठते और त्रिकाल संध्या करते। इसके साथ ही साथ वह ब्राह्मण जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। वह सदा ही अपने आप से गिरे हुए फल और पत्तियों का ही भोजन करता था। उसका शरीर
पूर्ण रूप से सूख चुका था, केवल मात्र हड्डियां ही शेष थीं। इस प्रकार से कठोर तप करते हुए उसे वहां 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि अग्नि के समान प्रज्वलित होता था। विष्णु भगवान की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता था। दधीचि ऋषि के आशीर्वाद से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव बना था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने वैशाख मास की एकादशी को भगवान श्री हरि की पूजा कर उनकी अति सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी वक्त गरुड़ पर सवार होकर उसके समक्ष प्रस्तुत हो गए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट अपने सामने देखकर उस ब्राह्मण की आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उस समय उसने अपने शरीर का कुछ भी ध्यान न रखा और वह भगवान की आराधना में ही खुद को लीन कर लिया। तब भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उससे कहा कि देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, अतः मेरी इच्छा है कि तुम मुझसे अपने इच्छित वरदान को मांगो। इस प्रकार भगवान के मुख से अपने लिए प्रेम भरे वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण अति उत्साहित और भगवान की भक्ति में और भी ज्यादा लीन हो गया और प्रेम के वश में आकर लड़खड़ाती हुई जबान से उसने कहा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर को धारण करने वाले आपका दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है और मुझे वह परम दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। हे देव, इसके अलावा मैं और क्या मांगू? मेरी इसके अन्यथा कोई और इच्छा नहीं है। बस मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि मेरा यह चित्त सदा ही आपकी भक्ति में ऐसे ही लगा रहे। भगवान उसके वचन सुनकर उसकी भक्ति और श्रद्धा में डूब गए और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, यह सदा सर्वदा सत्य ही रहेगा। तुम्हारे तप में कभी कोई भी बाधा या अड़चन नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे मुख से निकले हुए और तुम द्वारा कहे गए स्रोत को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके द्वारा ठाने गए किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। इस प्रकार लोमश ऋषि ने उन सभी को देवदूती ब्राह्मण का इतिहास बताया और साथ ही साथ यह भी समझाया कि यदि मन में आस्था और श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं ही अपने भक्त के पास चले आते हैं। इति श्री माघ मास महात्म्य 21वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा।